Cinco Cero. Yes, that's 5-0 in English, and Barcelona is up and running in the Champions League. मेरे बार्सिलोना वर्सेस यंग बॉय वाले मैच के एनालिसिस शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है उस मैच के बारे में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स, और वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा वर्ड ऑफ द डे। मैच शुरू होने से पहले जो सबसे पहली चीज़ हम सब ने देखी होगी वो होगा लाइनअप, क्योंकि हमें देखना था कि कितने सारे प्लेयर्स वापस आ गए हैं, हम क्या टीम खिलाने वाले हैं, और हमने पॉसिबली अपनी बेस्ट लाइनअप उतारी। सबसे ऊपर थे डॉस्की, उसके नीचे स्कैम पोजीशन पे थे रफीनिया, लेफ्ट विंग पे थे फेरान टोरेस और राइट विंग पे यमाल। और आई थिंक यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अपनी मिडफील्ड थी कसाडो और पेड्री की डबल पिवट में। मैं नहीं चाहता कि अब एरिक गार्सिया खेले और यही पोजीशन हो। आई वुड रादर प्ले फेरान टोरेस एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग एरिक गार्सिया ऑन द फील्ड। ये एकदम परफेक्ट डिसीजन था, गुड डिसीजन था बाय हांसी फ्लिक की। हमारी जो टॉप 3 और हमारी जो मिडफील्ड थी उसमें हमने बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स खिलाए, और अपनी डिफेंस एकदम जितने भी बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स हो सकते थे, इनिगो कुबारसी सुपर पार्टनरशिप, कुंडे बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, एंड बाल्डे जो हमारे पास बेस्ट लेफ्ट बैक अवेलेबल है। तो लाइनअप को लेके मेरे को कोई भी टेंशन नहीं थी। जैसे ही मैंने लाइनअप देखा मैंने कहा चलो हम अपना बेस्ट पॉसिबल खिला रहे हैं। मतलब इस मैच में शायद से रोटेशन हो सकती थी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस मैच में हम रोटेशन कर देते और ओसासुना वाले मैच में हम कुछ मेन प्लेयर्स खिला लेते। हम अल सदार में अवे खेल रहे थे और ओसासुना वे वर वेटिंग फॉर अस, बट वॉट एवर, जो भी हो गया। मैड्रिड अपना मैच ड्रॉ कर लिया। चैंपियंस लीग के बारे में अगर हम बात करें तो फाइनली वी गॉट आवर फर्स्ट विन। ये बड़ी हार्ड फॉट विन थी हमारे, मतलब हार्ड फॉट इस मैच के लिए नहीं थी। द वे वी वर कमिंग बैक फ्रॉम ऑल द ट्रॉमा दैट वी हैड फ्रॉम द फास्ट फ्यू गेम्स, तो उस हिसाब से कंपेयर करें तो बड़ी मेहनत करने के बाद हमें ये विक्ट्री मिली है। लेकिन ये मैच में हमको काफ़ी जल्दी गोल्स मिलना शुरू हो गए। 7वें मिनट में ही बॉल मिलती है रफीनिया को बॉल फीड करते हैं पेड्री से रफीनिया टर्न लेते हैं, शॉट तो नहीं, आई थिंक क्रॉस के लिए जाते हैं लेवेंडोस्की। 8 मिनट गोल। तो शुरुआत में हमने एक टेंशन अपनी रिलीज़ कर दी कि चलो पहला गोल हमने मार दिया, वो टेंशन रिलीज़ हो गई। फिर सेकंड गोल में क्या होता है, पेड्री को बॉल मिलती है, वो थोड़ा कट करते हैं, लेफ्ट पे बॉल आती है, शॉट मारते हैं, प्लेयर के सर पे लगती है और सीधा जाके गिरती है रफीनिया के पैरों में, और सेकंड गोल। और हमने बहुत ही जल्दी हमने 2 गोल। एंड द थर्ड गोल केम फ्रॉम द मैन इन फॉर्म, इनिगो मार्टिनेज क्या खेल रहे हैं यार इस सीज़न। जहाँ पे हमारे पास आरूख और क्रिश्चियनसन नहीं है ना, इनिगो मार्टिनेज हैज़ कम अप एंड शोन हिज वर्थ। डिफेंसिवली तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, आज उनको उनकी डिफेंस का अच्छे फॉर्म का रिवॉर्ड मिल ही गया। एक क्रॉस डाली पेड्री ने, आई थिंक फाउल था, वहाँ से क्रॉस आई, इनिगो मार्टिनेज जो हाइट है उनके पास कूदे, टक, गोल। हमारे जितने भी जो मेन प्लेयर्स हैं ना, दे आर अमंग्स्ट गोल्स एंड असिस्ट। लेवेंडोस्की ने गोल मारा, रफीनिया ने एक असिस्ट करी, एक गोल मारा, इनिगो मार्टिनेज जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं उनको भी एक गोल मिला और एक और असिस्ट मिला। तो जो हमारे प्लेयर्स हैं ना जो फॉर्म में है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे करके। और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लग रही है कि पूरी टीम पिच इन कर रही है। हम ना सिर्फ 1 या 2 प्लेयर पे रिलाई नहीं कर रहे कि यार ये गोल मारेगा, ये असिस्ट करेगा और इन्हें कर दिया तो कर दिया, वरना तो हमारी साइड से कहीं गोल नहीं आ पाएगा। ये वाली टेंशन अब कम हो जाती है जैसे ही मैं अपना बेस्ट पॉसिबल लाइनअप देखता हूँ। और मैं वेट कर रहा हूँ कि ऑल्मो आ जाए। ऑल्मो आ जाएगा ना तो और हमारे पास गोल स्कोरिंग लो हो जाएंगे। और जो 4th गोल है वो आता है एक कॉर्नर से। रफीनिया कॉर्नर लेते हैं, बॉल आती है इनिगो के पास, इनिगो थोड़ा ऐसे झुकते हैं, अपना हेड मारते हैं, बॉल लेवेंडोस्की के पास और गोल। वही ना, जितने भी हमारे टॉप प्लेयर्स हैं ना सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं गोल में कंट्रीब्यूशन था। लेवेंडोस्की ने 2 गोल मारे, इनिगो ने गोल असिस्ट किया, रफीनिया ने गोल असिस्ट किया, पेड्री ऑल्सो असिस्टेड। जो हमारे टॉप मेन प्लेयर्स हैं ना वो जब कंट्रीब्यूट करते हैं ना तो बार्सिलोना इज़ अ वेल ऑयल्ड मशीन, क्योंकि सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम 1-2 प्लेयर्स पर रिलाई नहीं कर रहे। 5th गोल के बारे में मैं बात करूँ तो 5th गोल वॉज अ कॉन्सोलेशन। बाल्डे ने क्रॉस डाली। अब जब किस्मत ख़राब होती है ना तो ऐसे गोल पड़ते हैं। बाल्डे ने क्रॉस डाली, थोड़ा सा पैर उनने बाहर निकाला डिफेंडर ने और उनके गोल में अंदर चली गई। तो जो डिफेंडर था ना वो चाहता था कि हम 5 से लोना बोले, तो आज 5 से लोना हो ही गया। वेरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, बट ये मैच को मैं कंसिडर करूँगा एज समथिंग वेयर वी वांटेड टू गेन आवर कॉन्फिडेंस। इस मैच में ना हम अपना कॉन्फिडेंस ऊपर करना चाहते थे। इस मैच को मैं इसी तरह देखूंगा एंड आई होप हांसी फ्लिक एंड टीम ऑल्सो सीज दैट इन अ वे। ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड ना हो, हमने अपनी गलतियों से सीख लिया है कि हम मैचेस जीत रहे थे तो हमें लग रहा था हम इन्विंसिबल है, हम सब जीत जाएंगे, बट वो ओसासुना वाला गेम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फॉर्म ऑफ स्लैप टू अस। एक वेकअप कॉल था, एक चेक बैक टू रियलिटी था।
कि हाँ हम ज़्यादा गोल मारते हैं, बट इंपॉर्टेंट मैचेस में हम सेम चीज़ कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में बात करूँ तो इन्याकी पेनिया से शुरू करते हैं। ही वॉज डिसेंट, कुछ गलती नहीं थी, ठीक कर रहे हैं। वी वुड स्टिल वॉन्ट शेजनी टू बी इन दैट लाइनअप। जैसे ही वो अवेलेबल होंगे मैं तो शेजनी ही चाहूँगा कि वो स्टार्ट करे, बट टिल द टाइम जो भी इन्याकी पेनिया कर रहे हैं ही इज़ डूइंग गुड, नो प्रॉब्लम। देन कुबारसी वॉज जस्ट लाइक कुबारसी, गुड डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम परफेक्ट। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला, वी नीड वन गाय, हमें ना एक बंदा चाहिए होता है विद कुबारसी, सो दैट ही फील्स दैट एक्सपीरियंस विद हिम, सो दैट द बेस्ट कैन कम आउट ऑफ कुबारसी। तो एकदम सही था। कुंडे तो अपने बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको देख के, क्या सुपर फुटबॉल खेल रहे हैं। बाल्डे वॉज अगेन ऑल्सो गुड। फिर हमारी मिडफील्ड के बारे में बात करें तो पेड्री वॉज आउटस्टैंडिंग। पेड्री इस गेम में एकदम मक्खन। आई थिंक होम में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, या देखने में मेरे को ऐसा लगता है, बट होम में पेड्री इज़ अमेजिंग। कसाडो वॉज अमेजिंग, कसाडो ने बहुत बहुत अच्छा गेम रहा। फिर एक अब टॉप 3 रफीनिया, इन सब के बारे में तो मैं बात कर चुका हूँ, इनिगो के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। आई वांट टू टॉक अबाउट फेरान टोरेस। पता है क्या होता है, जैसी लाइनअप में मैं फेरान टोरेस को देखता हूँ ना, मुझे खुशी होती है कि फेरान टोरेस हैं। आज पक्का इनका दिन होगा, आज अपने आप को प्रूव करेंगे, आज से इनका रिडेम्पशन शुरू होगा। फिर 10 मिनट निकलते हैं, वो थोड़े टचेस लेते हैं, थोड़े रन्स बनाने का ट्राई करते हैं, प्लेयर टेक ऑन्स लेते हैं, और मेरा एकदम मूड ऑफ हो जाता है। और आज भी वही गेम था, उनके पास आई थिंक अपॉर्चुनिटी थी गोल स्कोर करने की, फिर से उन्होंने कीपर पे मार दिया। ही डज एवरीथिंग राइट, बट जैसे ही शॉट मारने पे आते हैं वो फिनिश नहीं है उनके पास। अब क्या ही बोले, आई थिंक हमारे ही प्लेयर है, वी हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू हिम। जो भी है, आई एम वेटिंग फॉर ओल्मो टू कम, कि जब ओल्मो आ जाएगा तो रफीनिया थोड़ा वाइड हो जाएंगे, वाइड मतलब लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, देन ही कुड टक इन और उस साइड से बार्ले ओवरलैप कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शन मेरे को दिया जाए, गिवन द ऑप्शन, आई वुड प्रेफर रफीनिया दैट साइड एंड ओल्मो इन द सेंटर। बट आई थिंक अब एक मैच और है हमारे डेपोटिवो अलावेस के बाद, उसके बाद हमारे इंटरनेशनल ब्रेक है और फिर ओल्मो अवेलेबल हो जाएंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर इट, आई एम वेटिंग फॉर माई प्लेयर्स जितने भी अब बच्चे हुए हैं इंजर्ड, उनके आने की। अब हम बात करते हैं ऑफ समथिंग दैट आई वाज एंटिसिपेटिंग एंड वेटिंग फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, दैट वाज अंसु फाती को फाइनली खेलने को मिल गया, एंड फ्रैंकी डियोंग। आई वाज सो हैप्पी टू सी फर्स्टली फ्रैंकी डियोंग कम ऑन द पिच। वो थोड़ा बाद में आया था अंसु से, बट आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा येस फाइनली, इतनी जो हमने न्यूज़ सुनी कि उनकी सैलरी ये है, उनके बारे में जो भी नेगेटिव कमेंट्स आए, क्लब छोड़ के चले जाए, वी शुड मेक अ प्रॉफिट, जैसी वो पिच पे आते हैं ना, ये सारी चीज़ें बाहर आउट ऑफ द विंडो हो जाती है। हमारे प्लेयर्स जैसी वो अंदर आते हैं ना, वी वांट देम टू डू द बेस्ट फॉर अस। तो उनको देख के बहुत खुश हुई। दूसरे प्लेयर जिनको देख के मेरे को बहुत खुश हुई, एज यू नो, अंसु फाती। इतना सफ़र करने के बाद, बीइंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन ही मेड हिज डेब्यू, when he scored those goals, and then suffering injuries, going to Brighton and coming back, I really want Ansu to shine. एक विंग से हो अपने यमाल और एक विंग से हो अंसु फाती, एंड दे रन रायट ऑन द विंग्स। मैं तो ये चाहता हूँ, बट अंसु को धीरे धीरे करके उतारेंगे। इवन ओसासुना वाले गेम में ही वॉज कमिंग, बट वो हम हारने लग गए तो हांसी फ्लिक ने उनको बिठा दिया। बट फाइनली ये परफेक्ट गेम थी, वी वर विनिंग 5-0, परफेक्ट गेम टू पुट ऑन अंसु सो दैट ही कैन गेन कॉन्फिडेंस। धीरे करके उनको कॉन्फिडेंस गेम होगा, एंड आई एम श्योर अंसु फाती विल शो अस दैट सेम स्पार्क दैट वी हैव सीन फ्रॉम हिम। बहुत अच्छा लगा उनको देख के। फिर हमने थोड़े बहुत और अपने बच्चे देखे, पाउ विक्टर को अपॉर्चुनिटी मिली, वी सॉ क्वेंका। उन्होंने थोड़ी एक एंड में थोड़ी गलती कर दी थी जहाँ पे ऑलमोस्ट हम बच गए थे, गोल पड़ गया था, बट अगेन ही इज़ अनदर किड जिनको बस प्लेइंग टाइम मिल रहा था। आई डोंट थिंक सो ही फीचर फॉर अस दैट मच, बट वन किड दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज हेक्टर फोर्ड। मेरे को लगता है हेक्टर फोर्ड को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जहाँ पे हमारे पास अगर डिफेंडर्स अवेलेबल नहीं है तो हम कुंटे को सेंटर करके पाउ कुबारसी के साथ सेंटर पेयरिंग बना के हेक्टर फोर्ड को हम स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ माई ओपिनियन एटलीस्ट ऑन इट। हेक्टर फोर्ड इज़ अ प्लेयर दैट आई वॉन्ट फ्लिक टू स्टार्ट, एंड आई थिंक फ्लिक भी हेक्टर फोर्ड को और अपॉर्चुनिटीज़ देगा। आई वांट टू सी मोर ऑफ हेक्टर फोर्ड। तो देखते हैं अब क्या होता है। अभी तक के लिए परफेक्ट है जो भी हमने किया है, मज़ा आया आज के मैच में। नेक्स्ट मैच पे फोकस करते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि अब हम ये जीत जाएंगे वो जीत जाएंगे। डे बाय डे जीते हैं, डे बाय डे मैचेस को देखते हैं क्या होगा बार्सिलोना का। सो गाइज, दिस वॉज माई एनालिसिस ऑफ बार्सिलोना वर्सेज यंग बॉयज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करो जो भी आपको लगता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। हर बार की तरह मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे, और आज का वर्ड ऑफ द डे है delantero। फॉरवर्ड को स्पेनिश में हम बोलते हैं delantero। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आडियोस, विस्का बार्सा y विस्का कातालुनिया।